हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों आज हम केमिस्ट्री के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले रेलवेज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। ये हमारा पार्ट 1 है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं अपना टॉपिक। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच मेटल इज इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। दोस्तों बताइए कौन सा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में रहता है। बताइए दोस्तों, गैलियम, कैल्शियम, सोडियम या पोटेशियम। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन ए गैलियम। इसके अलावा दोस्तों मरकरी भी एक दूसरा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में रहता है। तो कह सकते हैं दोस्तों कि गैलियम और मरकरी ये दोनों ऐसे मेटल्स हैं जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में रहते हैं। ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ वॉशिंग सोडा। बताइए दोस्तों कि वॉशिंग सोडा के एक मॉलिक्यूल में कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो दोस्तों अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ रहा है तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको इनका केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए। वॉशिंग सोडा को केमिकली सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है दोस्तों Na2CO3.10H2O। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे वॉशिंग सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट के एक मॉलिक्यूल में टोटल 10 वाटर के मॉलिक्यूल है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 10। तो सिंपल से लाइन में कह सकते हैं कि वॉशिंग सोडा के एक मॉलिक्यूल में टोटल 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स कंटेन होते हैं। ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज नोन एज। बताइए दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या कहा जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जो कि एक टाइप का स्ट्रॉन्ग बेस है, जिसके बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं। हैबर्स प्रोसेस, क्लोर अल्कलाई इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस या सोल्वेस प्रोसेस। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी क्लोर अल्कलाई इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। तो कह सकते हैं सिंपल सी लाइन में दोस्तों कि स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के बनने के प्रोसेस को कहते हैं क्लोर अल्कलाई इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। इट्स अ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, इस बात को याद रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल कंपाउंड शोज सब्लिमेशन प्रोसेस। बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा केमिकल कंपाउंड सब्लिमेशन शो करता है। अब ये सब्लिमेशन क्या होता है। तो एक ऐसा केमिकल प्रोसेस जिसमें सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए बिना लिक्विड स्टेट में आए, इसी केमिकल प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा केमिकल कंपाउंड सब्लिमेशन शो करता है। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन है अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl। ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड इट कन्वर्टेड इनटू। दोस्तों जब हम बेकिंग सोडा को जब हीट करेंगे तो इससे हमें क्या मिलेगा। बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला होता है दोस्तों NaHCO3 यानी सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो जब इसको हीट करेंगे तो इससे हमें दोस्तों मिलेगा सोडियम कार्बोनेट, साथ में वाटर मिलेगा। ठीक है ना, और साथ में CO2 मिलेगा। यानी कि इससे पहला क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, साथ में वाटर मिलेगा और साथ में CO2 मिलेगा। तो इस हिसाब से आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों ऑप्शन ए वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सोडियम कार्बोनेट। तो कह सकते हैं दोस्तों कि जब हम बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे तो इससे हमें 3 कंपाउंड मिलेंगे, वाटर, CO2 एंड सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3। ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट बिकम्स कूल इवन इन द समर बिकॉज ऑफ। दोस्तों जब हम मटके का पानी आपने देखा होगा कि गर्मी के मौसम में भी ठंडा रहता है, इसका रीजन क्या है। तो इसका रीजन ये है दोस्तों क्योंकि मटके का जो यानी कि जो मटके का सरफेस होता है दोस्तों, उसके ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, जिसके थ्रू वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर निकलता है। और ये वाटर दोस्तों क्या होता है, गर्मी की वजह से वेपर्स की फॉर्म में उड़ जाता है और ये मटके के सरफेस को ठंडा कर देता है। ठीक है दोस्तों। तो ये कौन सा प्रोसेस कहलाएगा, ये एवोपोरेशन कहलाएगा। ठीक है ना, इस प्रोसेस को इवोपोरेशन कहते हैं कि जब वाटर का मॉलिक्यूल्स क्या हो दोस्तों, वेपर्स की फॉर्म में उड़ जाए। ठीक है ना, इस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं। और मटके के पानी के ठंडे होने का जो रीजन है दोस्तों वो है इवेपोरेशन। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस बात को ध्यान रखेंगे कि मटके में जो पानी होता है उसके ठंडा रहने का रीजन क्या है दोस्तों, तो वह है इवेपोरेशन। ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अ थिन लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन और स्टील इज कॉल्ड। दोस्तों जब हम आयरन या स्टील के किसी भी मटेरियल पर जिंक के लेयर की जब कोटिंग कर देते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। तो इस प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। क्यों करते हैं, ताकि उसमें जंग ना लगे, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो, इसलिए। ठीक है ना। तो दोस्तों आपने देखा होगा जितने भी आयरन के मटेरियल्स होते हैं उसके ऊपर हम क्या करते हैं, जो जिंक की थिन लेयर की कोटिंग कर देते हैं ताकि इस पे रस्ट ना आए। ठीक है ना, और इस पे इलेक्ट्रिसिटी पास ना आए। ठीक है ना, मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो। ठीक है दोस्तों। तो इसी जिंक लेयर की कोटिंग के प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं।
ठीक है दोस्तों, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेस्टिसाइड? बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा पेस्टिसाइड है? डीडीटी, वीसीआर, एचसीएल या टीएनटी? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन है डीडीटी, जिसका पूरा नाम है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक है दोस्तों, ये एक टाइप का पेस्टिसाइड है, इस बात को याद रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द नंबर ऑफ एटम्स और आयंस और मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड? दोस्तों किसी भी सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल में जो एटम्स या आयंस या जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इसको क्या कहा जाता है? उसे अवोगाद्रो नंबर कहा जाता है, जो कि 6.022 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स के इक्वल होता है। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, दैट इज कॉल्ड अवोगाद्रो नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूज ऑफ इथेनॉल? बताइए दोस्तों इथेनॉल का यूज किसमें किया जाता है? अल्कोहलिक ड्रिंक में, यस। मैन्युफैक्चरिंग पेंट्स, यस। कफ सिरप में भी किया जाता है और तरह तरह के मेडिसिन में भी किया जाता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों इसमें ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, नॉट नॉन ऑफ दिस, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है दोस्तों, क्या है उसका इसका आंसर? ऑल ऑफ अबव। ठीक है ना, इस बात को याद रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ? दोस्तों बताइए ब्रॉन्ज जो है वो किसका अलॉय है? ये अलॉय क्या होता है दोस्तों? अलॉय जो होता है दोस्तों, ये एक टाइप का मिक्सचर होता है हमारे मेटल और मेटल, या नॉन मेटल या मेटल एंड नॉन मेटल का। तो सिंपल सी लाइन में कह सकते हैं दोस्तों कि जो अलॉय होते हैं ये मेटल्स और मेटल्स का एक टाइप का मिक्सचर होता है। तो दोस्तों बताइए जो ब्रॉन्ज है वो किसका मिक्सचर है? कॉपर, टिन, कॉपर, जिंक, आयरन, मर्करी, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन है कॉपर एंड टिन का। ठीक है ना, वहीं कॉपर एंड जिंक जो है दोस्तों वो हमारे ब्रास का मिक्सचर है, ब्रास का अलॉय है। एंड कॉपर और टिन किसका है दोस्तों? ब्रोंज का। ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द मार्बल? दोस्तों बताइए मार्बल का केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो इसका आंसर दोस्तों इसमें ऑप्शन बी, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये है दोस्तों केमिस्ट्री के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।